हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं पवन राव अभी तक आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस की 4 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं और ये है अपने पास क्लास नंबर 5। उम्मीद है आपने वो 4 क्लासेस देख ली होंगी और आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। जिस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, कुछ लोग कम वेट का यूज़ करते हैं, जैसे 1000 ग्राम सामान देना था लेकिन उसके स्थान पर 900 ग्राम ही सामान देते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे फर्स्ट। और सेकंड में आप लोगों को समझाने वाला हूं, जब भी कोई व्यक्ति मिलावट करता है, जैसे 1000 मिलीलीटर मिल्क खरीद के लाया और उसमें 100 ml पानी मिला दिया। पानी फ्री भी हो सकता है, पानी की कोई भी रेट भी हो सकती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये दोनों ही क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्लास रेलवे वाले स्टूडेंट, कोई भी रेलवे का एग्जाम आप लोग देना, यूपी एसआई के एग्जाम्स अगर आप लोग दे रहे हो या अदर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लिए ये वाली क्लास आपके लिए फायदेमंद रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अगर आपको लगता है इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिल सकता था, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए इस बैच को। यहां पर अपने पास कम तोलने वाला, पहले मैं आपको कम तोलने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके कॉन्सेप्ट में आप लोगों को समझाऊंगा, याद रखना, और फिर उसके बाद उसके मैं 6-7 क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। फिर अपने पास दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वो मिलावट करता है। एक तो दो टाइप से धोखा करता है दुकानदार आपके साथ, या तो वो उसको कम तोलता है या अपने पास मिलावट करता है। तो उन दोनों ही क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो याद रखिए, अपने पास क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, मान लीजिए कोई तो कॉन्सेप्ट आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो होगा वो तो आप लोगों को अपने दिमाग में सेट करना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में जाकर चीजें नहीं सोचनी पड़े, ज्यादा टाइम आपको कम लगे। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बनवाता हूं। मान लो 1000 ग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम देता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया है, 1000 ग्राम के स्थान पर मान लो वो 800 ग्राम ही अपने पास दे रहा है। जो अपने पास गिवन है मैं सबसे पहले लिखता हूं, वो कहेगा 1 केजी के स्थान पर, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर वो सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम ही दे रहा है। तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ऐसा हम लोगों से बोलता है। ये है अपने पास यहां पर शुरुआत में। इसी क्वेश्चन को चेंज करके करके बार बार अलग अलग टाइप से क्वेश्चन दे सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान से, अच्छे से, ढंग से समझने की कोशिश करना। फिर मैं आप लोगों को आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे सीख सकते हो, एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सीख सकते हो, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन में जो रेड कलर में लिखा हुआ वो गिवन है, मैं ये मान लेता हूं कि क्वेश्चन में 1000 ग्राम जो है वो अपने पास 100 रुपए का है। 1000 ग्राम सर 100 रुपए का ही क्यों माना? आप 10 रुपए का मान लो, आप 8 रुपए का मान लो, आप 9 रुपए का मान लो, आप 7.5 रुपए का मान लो, आप A रुपए का मान लो, एक्स रुपीज का मान लो, आप 3 रुपए का मान लो, 3.5 का मान लो, आंसर सभी तरीके से सेम आना है। लेकिन इससे क्या है कि सोचने में थोड़ा सा फायदा मिलता है। 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 900 ग्राम 90 का होगा, 800 ग्राम 80 का होगा, अपने पास 700 ग्राम 70 का होगा, 650 ग्राम 65 का होगा। तो मुझे बताइए 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 800 ग्राम ही आपको तो दिया, तो 800 ग्राम जो अपने पास होगा वो बताइए कितने रुपए का होगा? तो आप कहोगे सर 80 रुपए का होगा। 80 रुपए की कोई भी चीज आपको अगर 100 की दे रहा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का, बट्टे अपने पास 80 और गुना किससे कर देंगे? 100 से। तो 20 से कट गया अपने पास 4 बार, और 4 से कितनी बार कट रहा है? 25 बार। तो क्या आंसर 25% प्रॉफिट आ गया है क्या? ये अपने पास 25% उसका प्रॉफिट आ गया है। सर ये अपने पास 80 कहां से आया? देखिए हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं, 1000 ग्राम हो सकता है शुरुआत में थोड़ा सा कम समझ में आए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे प्रत्येक बात मैं आपको समझाते चलता हूं। तो 100 बट्टे अपने पास यहां पर कितना होगा? 1000 ग्राम अपने पास होगा, और हमें जितने ग्राम का प्राइस चाहिए, 800 ग्राम का प्राइस चाहिए, तो 100 बट्टे 1000 और गुना किससे कर देंगे? तो आप लोग कहोगे सर 800 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास क्या 80 आ गया है क्या? या सीधा सीधा भी आप लोग हिसाब किताब लगा सकते हो। 800 ग्राम 80 का होगा, 700 ग्राम 70 का होगा, 500 ग्राम 50 रुपए का होगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
दूसरा, कभी कभार हम लोगों को इस प्रकार से देता है कि 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तो देता ही देता है। ध्यान से समझना, 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तो देता ही है। एक काम तो ये करता है, 800 ग्राम देता है, ठीक है, कम तो तोल ही रहा है, और प्राइस को भी वो 20% ज्यादा लिख रहा है, 20% अधिक लिख रहा है। वो लोगों को बोल रहा है कि मैं तो 20% प्रॉफिट कमा रहा हूं, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट बताइए कि कितना होगा। वो 1000 ग्राम खरीद के लाया, उसके स्थान पर एक तो 800 ग्राम दे रहा है, पहला काम, और दूसरा काम वो 20% अधिक भी लोगों से ले रहा है, 20% प्रॉफिट भी कमा रहा है वो। तो एक्चुअल प्रॉफिट बताइए। वो तो बोल रहा है कि मैं 20% ज्यादा में बेच रहा हूं भाई, 20% लाभ पर, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट बताइए, रियल लाभ, वास्तविक लाभ उसको कितना हुआ, ये आप लोग बताओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये तो पहले गिवन है। थोड़ी देर बाद अभी हो सकता है आपको लैंग्वेज ही नहीं पता लग रही हो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आएगी, लेकिन पहले जैसे आप लोगों को पढ़ाने का तरीका आपको पता होगा मेरा, पहले मैं आपके क्वेश्चंस, मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं ताकि आप लोग उसको सोचने की शुरुआत करो, और थोड़ी देर बाद मैं आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस ले आएंगे हम लोग, ताकि उनको आप लोग पढ़कर समझ पाओ कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान लेंगे सॉल्यूशन क्या होगा, 1000 ग्राम हम लोग मान लेंगे वो खरीद के लाया 100 रुपए का, और लोगों को बोल रहा है कि 20% लाभ पर 120 का मैं बेच रहा हूं। 120 का बेच दिया तो उसका 20% प्रॉफिट है, लेकिन एक खेल वो और भी खेल रहा है। वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम दे रहा है, तो आप कहोगे सर 800 ग्राम दे रहा है, तो 800 ग्राम कितने रुपए का होगा, 80 का। 80 रुपए की कोई भी चीज वो अगर 120 की दे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 40 बट्टे 80 और गुना 100। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो मुझे बताइए कि यहाँ पर 50% है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो अपने पास 50% है, ये लीजिए। अब यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट हम लोगों से पूछ लिया 50% है। ये क्वेश्चन में 3 चीजें वो पूछ सकता है कि क्या गिवन है, इस पर डिपेंड करेगा। वो यहां पर हम लोगों से बोलेगा, ध्यान से सुनना, हमारे पास यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन जो देगा वो कहेगा 1000 ग्राम अपने पास के स्थान पर 800 ग्राम दे रहा है, यदि उसका एक्चुअल प्रॉफिट 50%, एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया, यदि उसका एक्चुअल प्रॉफिट 50% है तो बताइए उस पर वो कितना परसेंट अधिक लिखेगा, ये हम लोगों से पूछ लेता है। यदि उसका एक्चुअल प्रॉफिट 50% अगर है तो बताइए वो कितना परसेंट अधिक लिखेगा। पिछली बार 1800 और 20 अपने पास दिया हुआ था कि 20% अधिक लिखता है, तो आंसर आ गया था 50%। अब की बार अपने पास 1800 और 50 दिया हुआ है, और वो बोल रहा है कि बताइए कितना परसेंट अधिक लिखेगा, ये चीज हम लोगों से वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 1000 ग्राम हम लोग मान लेंगे कि वो खरीद के लाया 100 रुपए का। क्या सर हमेशा 1000 ग्राम ही मानना है, कि हाँ जब तक नहीं दिया हुआ है, वो कहेगी 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम, तब तो उसके अनुसार मान लेंगे। नहीं तो पहले मान लो 1 केजी के स्थान पर अगर 800 ग्राम वो दे रहा है तो आप लोग यही मान लीजिए। और यदि इस पर अपने पास 100 रुपए का अपने पास है, बिल्कुल ठीक है, और यहां से 800 ग्राम कितने रुपए का होगा, तो 800 ग्राम आप कहोगे कि सर ये जो होगा अपने पास 80 रुपए का होगा। तो बताइए 100x% अधिक लिखेगा और तो कितना लिख देगा, 100 + x लिख देगा। और हम लोगों से पूछते हैं कि x का मान क्या होगा यदि एक्चुअल प्रॉफिट उसका 50% है। तो बताइए 50% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे 50% का फ्रैक्शन सर 1/2, तो 2 का खरीद के बताओ बेचेगा कितने का, 3 का। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस दी हुई है 80/2 और गुना कर दोगे 3 से, तो ये क्या अपने पास इसकी वैल्यू 120 आ जाएगी क्या। 100 + x का मान, ये इसका मान 120 आ गया है, तो मुझे बताइए x का मान क्या 20 ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर, कितना परसेंट अधिक लिखे, 20% अधिक लिखे। ये लो, इस टाइप का क्वेश्चन भी अपने पास आ सकता है, यह आप लोग याद रखिए। या तरीका अपने पास क्या हो सकता है, ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। और क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है, वो हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि वो 1000 ग्राम जो है, ध्यान से समझिए, उसके स्थान पर तो 800 ग्राम दे, 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम देगा। यदि 20% अधिक लिखता है, 20% अधिक लिखा और प्रॉफिट जो कमाया वो 50% कमाया, ये लो अब की बार 800 की वैल्यू पूछ लेगा। यहां पर 1000 है, 800 है, 20% अधिक लिखा तो एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, तो 50 आ गया।
यहाँ पर अब की बार 8,800 और एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है और कितना परसेंट अधिक लिखेगा उसका मान पूछ लिया। अब की बार 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम देगा यदि 20% अधिक लिखे और एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो अपने पास जो है यहाँ पर वो 50% है, तो यहाँ पर 800 ग्राम की वैल्यू पूछ लेगा। तो कैसे सोच पाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग बोलते हैं कि 1000 ग्राम खरीद के लाया, वो कितने रुपए का, 100 रुपए का, और 20% अधिक लिख देगा तो कितना लिख देगा, 120। उसका एक्चुअल प्रॉफिट है कितना परसेंट, तो आप बोलोगे सर 50% है, तो 50% का फ्रैक्शन बताइए, 1/2, तो 2 का खरीद के बेचेगा कितने का, 3 का अपने पास बेचेगा। तो क्या अब की बार ये वैल्यू 3 की दी हुई है क्या, तो 120 जो वैल्यू है वो अपने पास 3 की है, तो 2 का मान मुझे बताइए कि यहाँ पर 80 रुपये ही होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो उल्टा सोचना है, 100 रुपये का अगर 1000 ग्राम है तो 80 रुपये का मुझे बताइए क्या 800 ग्राम ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। 100 रुपए का अगर 1000 ग्राम है तो 1 ग्राम कितने का होगा, 10 रुपए का, और 80 रुपए का कितना होगा, तो गुना कर दो आप लोग 80 से, 800 ग्राम, ये अपने पास आंसर आ गया है। मैं आपको कहना, बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं कि इक्वेशन अपने पास एक ही है, लेकिन वो डेटा क्या तो गिवन है, क्या हम लोगों से पूछना चाह रहा है, वो चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आगे क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। याद रखना, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर 1000 ग्राम जो है उसके स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहा है वो, और प्रॉफिट परसेंट 20% अधिक भी लिख रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट आप लोग बताइए, तो एक्चुअल प्रॉफिट में 1000 ग्राम 100 रुपए का अपने पास है और 20% अधिक लिख दिया तो 120। 1000 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही दे रहा है, 80 रुपए की चीज 120 की दे रहा है, तो प्रॉफिट 40/80 गुना 100, 50%। अगली बार इसको 20 को गायब कर दिया, 1800 और एक्चुअल प्रॉफिट 50% है, तो एक्स का मान हम लोगों से पूछ लिया। 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 800 ग्राम 80 का, 50% एक्चुअल प्रॉफिट है, तो 2 का खरीद के 2 का मान दिया हुआ है और 3 का मान क्या 120 होगा क्या, तो 100 प्लस एक्स का मान 120, यहां से अपने पास 16 हो जाएगा, ये लीजिए। या फिर तीसरा, 1000 ग्राम के स्थान पर कितना ग्राम देगा यदि 20% अधिक लिखे और एक्चुअल प्रॉफिट 50% है। अब की बार एक्चुअल प्रॉफिट भी 50 दिया हुआ है, 800 को गायब कर दिया, तो 1000 ग्राम 100 रुपए का था, 20% अधिक 120, एक्चुअल प्रॉफिट 50% है, तो 2 का खरीद के 3 का बेचेगा, 3 की वैल्यू ये रही, 2 का मान 80, 100 रुपए का अगर 1000 ग्राम है तो 1 रुपए का होगा 10 ग्राम और 80 रुपए का होगा 800 ग्राम। एक तरीका इस क्वेश्चन का करने का और होता है, कौन सा तरीका, इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को सोल्व करना है तो एक मेथड अपने पास ये वाला है। यहाँ पर जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दे तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, इधर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं और इधर सेलिंग प्राइस लिखते हैं। एग्जाम में जब हम लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कभी कभार, तो ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग लगाते हैं कि मान लो 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का, ध्यान से समझना, रुपीज हमेशा ऊपर, 1000 ग्राम खरीद के लाया कितने रुपए का, 100 रुपए का, और फिर बेच कितने ग्राम रहा है, 800 ग्राम ही बेच रहा है, कितने का, 20% अधिक में, 120 में। इन दोनों का रेशियो हम लोग बना लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 0 से 0 भी कट गया, 4 से कट रहा है 3 बार और 4 से कट रहा है 2 बार, तो 2 इधर और 3 आगे। तो बताओ 1 रुपए का सामान 3 का बेचेगा तो लाभ 1 का बट्टे 2 गुना 100। हमारे पास जगह कम है लेकिन हमने सोल्व कर दिया है। इस प्रकार से भी हम लोग सोल्व करते हैं। सर ये लास्ट में क्या बता दिया, ये वाली बात तो हमें थोड़ी सी कम समझ में आई है। अब मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको समझाए, क्या आप लोग प्रॉपर ये बात समझ पाए हो क्या। जब भी वो कम वेट का यूज करे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। आइए मैं आपको क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं, उनको पहले हम लोग समझते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से ही अब मैं आपको चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, तभी आप लोग इन चीजों को पकड़ पाओगे, जल्दी कर पाओगे। लेकिन ये बात मैंने थोड़ी सी आपके दिमाग में डाल दी है कि इन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करोगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चीजें सीखने की कोशिश करते हैं और मैं आपके लिए क्वेश्चंस अपलोड करता हूं, तब आपको सही प्रॉपर अच्छे से बात समझ में आएगी कि मैं आपको कहना या समझाना क्या चाह रहा हूं। जैसा आप लोगों को पता है, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता होगा। मैं एक ही चीज़ बार बार बोलता हूं कि वीडियो को आप लोग पॉज करेंगे और क्वेश्चंस को आप लोग मुझसे पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तब तो मुझसे पढ़ने का कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा।
एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर ही बेचता है, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि अधिक लिख रहा है कम लिख रहा है, कॉस्ट प्राइस में कोई चेंज नहीं है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का ही बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को 1000 ग्राम के स्थान पर, 1000 ग्राम कितने रुपए का है, तो कहोगे 100 रुपए का। उसके स्थान पर, इसमें तो कोई चेंज कर नहीं रहा है, उसके स्थान पर 900 ग्राम ही अपने पास दे रहा है, तो 900 ग्राम बताइए कितने रुपए का हुआ, तो आप कहोगे सर 90 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 10 का, बट्टे अपने पास 90 और गुना कर दोगे किससे, 100 से, तो 0 से 0 अपने पास कट गया। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट क्या अपने पास 11 एंड 1/9% आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 11 एंड 1/9%, ये अपने पास आंसर आ गया। बताइए समझ पाए हो क्या पहला तरीका। दूसरा तरीका क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, जब भी गलत बाट का प्रयोग करें, रेशियो में भी आप लोग कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस और अपने पास सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो होती है 1000 ग्राम वो खरीद के लाया कितने रुपए का, मान लीजिए 100 रुपए का, और बेच कितने ग्राम रहा है, 900 ग्राम बेच रहा है। कॉस्ट प्राइस में कोई भी प्राइस के साथ कोई भी चेंज कर नहीं रहा है, तो 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, और 900 ग्राम कितने का बेचेगा, 100 रुपए का ही बेचेगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज वो कर नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अगर रेशियो निकालें इन दोनों का, ये सोल्व करने के बजाय ये इससे कितना परसेंट अधिक है यही तो चेक करना है। और मैं आपको बार बार ये बात समझा चुका हूं कि जब भी इस टाइप से पूछे, तो आप लोग जब भी इससे कितना अधिक अगर पूछे, जैसे ये एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं कि यहां से ये कितना अधिक है, तो 13/39 और गुना 100, तो भी आंसर 33 एंड 1/3% ही आएगा, देख लीजिए। या मैं कहना चाह रहा हूं इसको रेशियो में अगर काट दोगे, 13 से कट रहा है 3 बार और 13 से कट रहा है 4 बार, तो भी रेशियो यही आएगा 1/3 गुना 100। तो आंसर मुझे बताइए क्या 33.33% ही आ गया है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सर यही अपने पास आ गया है। तो यहां पर बात ध्यान से आप लोग सुनना, इससे यहां सोल्व कर लो या रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, आंसर दोनों तरीके से अपने पास सेम आने हैं। तो 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया है, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इधर आ गया और 10 इधर आ गया, मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1/9 गुना 100, तो आंसर कितना आ गया है 11 एंड 1/9%, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या दोनों मेथड आप लोग समझ पाए हो क्या। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, मैं बार बार बोलता हूं एक ही चीज को मैं बार बार समझाता रहता हूं, तो उसको समझने की कोशिश करो। छोड़कर ही अगर भाग जाओगे तब तो मैं कहां से समझा पाऊंगा। रेगुलर रहोगे 100% कॉन्सेप्ट समझा कर रहूंगा, और उसके बाद जो भी एग्जाम आप लोग दे रहे हो PYQ लगाइए, देखिए 100% आपसे खुद से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो आप लोग चेक कीजिए। नीचे 1000 ग्राम, ऊपर 100 रुपए, 1000 ग्राम 100 रुपए का खरीद के लाया और 900 ग्राम 100 रुपए का ही बेच दिया, तो बताइए लाभ प्रतिशत। ध्यान रखना यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि अगर 90-10 इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए कितने ग्राम बेचेगा 1000 ग्राम के स्थान पर, ऐसा भी हम लोगों से उल्टा भी पूछ सकता है। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, तभी चीजें आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास ये रहा, देखिए। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करता है और इस प्रकार से 20% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वह कितने किलोग्राम बाट का प्रयोग करेगा, कितने ग्राम वो लाएगा, ये हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे, देखिए आप लोग, ये जो अपने पास है हम लोग मान लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज भी मैं आपको चीजें समझाता रहूंगा। हम मान लेंगे कि 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया 100 रुपए का, और यहां पर 100 रुपए का खरीद के लाया, लेकिन अब की बार 20% उसका प्रॉफिट है। किसी चीज का 20% अगर प्रॉफिट है, तो मुझे बताइए 20% अगर प्रॉफिट है तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 20% का जो फ्रैक्शन अपने पास होता है वो 1/5 होता है, तो 5 का खरीद के बेचेगा कितने का, 6 का।
तो ये जो भी सामान जितने ग्राम लाया है, 6 की वैल्यू दी हुई है, तो क्या 5 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आपको कहोगे बिल्कुल सर हम लोग निकाल सकते हैं। 1000 जो 100 जो वैल्यू वो 6 की, और यहाँ पर वैल्यू कितने की चाहिए? 5 की। तो 5 की वैल्यू क्या 250 बट्टे 3 रुपए, क्या यही आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। अब यहाँ पर मुझे बताओ, एक 100 रुपए का अगर 1000 ग्राम है, तो क्या उल्टा अब आप लोग सोच सकते हो क्या कि इतने रुपए का कितने ग्राम अपने पास होगा? ये चीज तो, ये बात तो, ये अनुमान तो आपको लगाना पड़ेगा। इस 100 रुपए का अगर 1000 ग्राम है, तो 1 रुपए का कितना होगा? 1000 में 100 का भाग दोगे तो 10 ग्राम। और बताइए इतने रुपए का अपने पास कितने ग्राम होगा? 1 रुपए का इतने ग्राम है, तो 10 ग्राम को इंटू किससे कर देंगे? 250 बट्टे 3 से हम लोग इंटू कर देंगे। 1 रुपए का इतने ग्राम है, 2 रुपए का चाहिए तो 2 से गुना, 3 का चाहिए तो 3 से गुना, 4 का चाहिए तो 4 से गुना, 5 का चाहिए तो 5 से गुना। तो मुझे बताइए क्या 2500 बट्टे 3 ग्राम, क्या यही होगा क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। 100 रुपए का इतना है तो 1 रुपए का 10 ग्राम, और इतने रुपए का 2 का पूछे तो 2 से गुना, 3 का पूछे तो 3 से, जितना अपने पास। तो यहाँ पर क्या आंसर 833.33 ग्राम ही अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलो ठीक है क्या? पहला तरीका। एक साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो एक और तरीका मैं बताते चलता हूं, जिससे आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दो टाइप के कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। एक तो कम तोलने वाला, पहले मैंने उसके क्वेश्चंस करवाए हैं, अब मैं आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। या अपने पास क्या हो सकता है दूसरा तरीका, फिर मैं आपको मिल आउट करने वाले क्वेश्चन समझाऊंगा। 1000 ग्राम मान लीजिए 1 kg के स्थान पर पूछ रहा है, तो 1000 ग्राम खरीद के लाया वो 100 रुपए का। प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहा है कि कम ज्यादा लिख दे, तो एक्स ग्राम कितने रुपए का होगा? 100 रुपए का अपने पास होगा। इससे 20% प्रॉफिट अपने पास हुआ। 100 से ये लो 100 अपने पास कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इधर आ जाएगा और 1000 इधर आ जाएगा। और इनका रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या 5:6 ही है क्या अपने पास? तो 6 का मान दिया हुआ है और 5 का मान हम लोगों से पूछा है। 20% अगर प्रॉफिट है तो 5 का खरीद के 6 का वो बेचेगा, तो 6 की वैल्यू दी हुई है और 5 का मान आप लोगों से पूछा गया है। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? हमें एक ही तरीका आता है सर, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है 1000, जो वैल्यू वो 6 की, उसको लिख दो नीचे और इंटू कर दो जिसकी वैल्यू पूछी है। 2 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 500। 500 मतलब अपने पास 2500 बट्टे अपने पास 3 है, तो क्या अपने पास 833.33 ग्राम अपने पास आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। दोनों तरीके से मैं आपको चीजें समझाते हुए चल रहा हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो कभी कभार अपने पास वो जरूरी नहीं कि हमेशा 1000 ग्राम ही दे। ये बात आप लोग साथ ही अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए कि ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि वो अपने पास 1000 ग्राम ही दे। उसके स्थान पर हम लोगों को 100 ग्राम भी दे सकता है। अपने बेईमान व्यापारी माल को लागत मूल्य पर ही बेचने का दावा कर रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पर ही दूंगा। भाई कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, 100 रुपए का सामान ला रहा हूँ और 100 रुपए का ही दे रहा हूँ। लेकिन अगले साल सरपंच का चुनाव लड़ूंगा तो वोट मुझे ही देना। देखो मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, 100 रुपए का ला रहा हूँ, आपको तो 100 रुपए का ही दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। थोड़ा सा काम, वो खुद का प्रॉफिट थोड़ा तो कमाएगा ना, इसलिए वो गलत वजन का प्रयोग करता है। और कितना परसेंट कमाता है? 25% कमाता है। तो 100 ग्राम के लिए कितने ग्राम को वजन का प्रयोग करेगा? तो जरूरी नहीं हमेशा यही पूछे कि 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देगा, 800 ग्राम के स्थान पर कितना देगा, 100 ग्राम के स्थान पर कितना देगा, 20 ग्राम के स्थान पर बताइए आपको कितना देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बोल सकते हो कि 100 ग्राम मान लीजिए वो खरीद के लाया 100 रुपए का। बिल्कुल ठीक है। 100 ग्राम अगर 100 रुपए का खरीद के लाया है और उसको सेल इसी पर बेच रहा है, लागत मूल्य में नो चेंज है, 100 रुपए का ही बेच रहा है और 25%, तो 25% का फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 1/4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/4 होगा। तो 4 का खरीद के बेचेगा कितने का? 5 का। तो ये वैल्यू कितने की दी हुई है? 5 की वैल्यू दी हुई है। 100 जो वैल्यू है वो अपने पास 5 की वैल्यू है, तो 4 का मान क्या 80 रुपए ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल उल्टा सोचना है अब की बार कि बताइए 100 रुपए का अगर 100 ग्राम है तो 1 रुपए का 1 ग्राम, 80 रुपए का कितने ग्राम होगा?
तो आप कहोगे सर 80 ग्राम होगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? ये अपने पास दूसरा तरीका हो सकता है, कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है वो अपने पास है, मान लीजिए 100 ग्राम की बात कर रहा है, वो 100 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का। सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो अपने पास रुपए में तो कोई चेंज नहीं कर रहा, लेकिन 1 ग्राम के स्थान पर देगा कितने ग्राम, तो हमने मान लिया कि 1 ग्राम के स्थान पर वो x ग्राम अपने पास देगा। और यहां से जैसे आप लोग सोल्व करोगे, रेशियो बनाओगे, 100 से 100 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x और अपने पास 100 आ गया। ये लीजिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया। और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या 4:5 है? क्या 5 की वैल्यू दी हुई है और 4 का मान पूछा है। एक ही तरीका आपको याद आएगा पूरे अर्थमेटिक मैथ्स में, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दो नीचे और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास यहाँ पर x का जो मान आ गया, यानी कि 1 kg के स्थान पर कितने ग्राम दिया। क्या दोनों तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाते हुए चल रहा हूँ? हाँ और ना एक बार भाई आप लोग बोलिए कि आप लोग प्रॉपर अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से चीजें समझ पा रहे हो क्या? ये बात बताओ मुझे। और इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे अब आगे क्वेश्चन कोई आता है, वीडियो पॉज करो और पहले खुद करने की कोशिश करो, तब तो है कोई फायदा मुझसे पढ़ने का, नहीं तो क्या ही फायदा होगा। एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, कैसे कर पाओगे बताओ। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य पर ही बेचने का ढोंग कर रहा है। देखिए ढोंग कर रहा हो कि मैं तो लागत मूल्य पर ही दे रहा हूं, नो चेंज। गलत तोल का उपयोग करता है और जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है लेकिन वो वास्तव में कम तोल रहा है, 200 ग्राम के स्थान पर। अब लैंग्वेज देखिए, पिछले में उसने कहा, आया हुआ क्वेश्चन है पिछले में भी एएलपी में ही, गलत वजन का प्रयोग कर रहा है और इस प्रकार 25% लाभ कमाता है। ढोंग करता है ऐसा कुछ नहीं है। अब लैंग्वेज यहां पर आ सकती है जिस पर ढोंग कर रहा है, 200 ग्राम लिखा हुआ है लेकिन 200 ग्राम, और पिछली बार 100 ग्राम के स्थान पर कितना देगा सीधा पूछ लिया, अब की बार पूछ रहा है 200 ग्राम के स्थान पर कितना देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मान लेते हैं वही तरीका अपने पास, तो एक ही तो मेथड आता है, हमें ज्यादा तो किंतु परंतु हम लोग करते ही नहीं है। 200 ग्राम अपने पास कितने रुपए का है? 100 रुपए का। ठीक है, वो गलत बाट का प्रयोग करके एक्चुअल में 25% वो कमा रहा है, तो इसका फ्रैक्शन क्या 1/4 होगा क्या? तो 4 का खरीद के बेचेगा कितने का? 5 का। वो ढोंग कर रहा है कि मैं तो सेलिंग प्राइस पर ही बेच रहा हूं, तो 100 वैल्यू कितने की है? 5 की। तो 4 का मान मुझे बताइए क्या 80 होगा क्या? तो 100 रुपए का अगर 200 ग्राम है तो 80 रुपए का कितने ग्राम होगा? क्या ये इतना सा अनुमान नहीं लगा सकते क्या? 100 रुपए का 200 ग्राम तो 1 रुपए का कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 ग्राम। और 80 रुपए का, 2 रुपए का पूछे तो 4, 2 से गुना कर दो 4, 80 का पूछ रहा है तो 80 से गुना कर दो, तो क्या 160 ग्राम होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 160 ग्राम होगा। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ अब तो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? सर एक दूसरा तरीका भी था, बिल्कुल था भाई। कैसे कर पाओगे? कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है उसकी जगह तो लिखोगे 1000 नहीं, 200 ग्राम लिखा हुआ है 100 रुपए का सही वेट। सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो x ग्राम बेचने लग गया 100 ही रुपए का, तो अब की बार मुझे बताइए 100 से तो 100 कट गया और क्या x और 200 आ गया है क्या? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो अपने पास बन गया है जो कि अपने पास 4:5 है। 5 की वैल्यू दी हुई है और 4 का मान हम लोगों से पूछा है। बताइए कैलकुलेट कर पाओगे क्या आप लोग? 200 जो वैल्यू है वो अपने पास 5 की है और 4 का मान पूछा है, तो क्या अपने पास ए यहाँ पर 160 ग्राम ही अपने पास देगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को तो हम लोग 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वीडियो को पॉज करो और आप लोग पहले से खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी। आप लोग पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखना, एक बेईमान दुकान ने दावा किया कि उसने वस्तु को 23 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा, जबकि उसे 25 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से पड़ी थी। उसने कहा कि देखिए मैं 25 रुपए की खरीद के ला रहा हूं और आपको 23 रुपए की दे रहा हूं, देखो कितना हानि उठा रहा हूं मैं तो।
हालांकि गलत तोल का प्रयोग करके 1 किलोग्राम के स्थान पर 600 ग्राम ही दिया। वो बाद की बात है 600 ग्राम दिया, लेकिन अपने पास दिया तो उसने 23 रुपए का ना, ठीक है। तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि आप लोग बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, चलिए सीखते हैं। जबकि उसे 25 रुपए की पड़ी थी, हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि भाई 1000 ग्राम जो है यहां पर लिखता हूं मैं। हम उसको बोलेंगे वो 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाया था 23 रुपए का, 25 का, और लोगों को बोल रहा है कि ले जाओ 23 रुपए में ले जाओ, ये लीजिए ये लो। मैं तो लॉस पर सामान बेच रहा हूं। लेकिन वो एक काम साथ और कर रहा है। वो क्या कर रहा है, 23 रुपए की तो दे ही रहा है, लेकिन लोगों को 1 केजी के स्थान पर 600 ग्राम ही दे रहा है। तो यहां पर 25 रुपए लिख दिया तो 25 ही हम लोग लिखेंगे, 25 रुपए की चीज है, 23 की दे रहा है, लेकिन एक काम और साथ कर रहा है, वो 600 ग्राम ही दे रहा है। तो मुझे बताइए 600 ग्राम का प्राइस कितना होगा। तो 1 ग्राम का प्राइस होगा सर 25/1000। 1000 ग्राम का प्राइस 25 रुपए है, तो 600 ग्राम का प्राइस होगा 1 ग्राम का होगा 25/1000, और गुना कर दो सर 600 से। 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, 5 से 5 बार और 5 से 2 बार और 2 से 3 बार। तो क्या 600 ग्राम का प्राइस 15 रुपए आ गया है क्या सर? ये कैसे, क्या फिर समझाओ। 1000 ग्राम 25 रुपए का है, तो 1 ग्राम होगा 25/1000। 600 ग्राम का चाहिए तो 600 से गुना, 700 ग्राम चाहिए तो 700 से गुना, 800 ग्राम चाहिए तो 800 से गुना। तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ। तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हुआ अपने पास 8 का, बट्टे अपने पास 15, और गुना किससे कर दोगे 100 से। तो 5 से कट रहा है 20 बार और 5 से कट रहा है 3 बार। 160/3 का मतलब क्या आंसर 53 एंड 1/3% ये आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 53 एंड 1/3% प्रॉफिट अपने पास आ गया है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? तो आप कहोगे सर ऑप्शन हो गया डी, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग प्रॉपर अच्छे से समझ पाए हो क्या? अब जैसे ही मैं समझाता हूं आपके दिमाग में तुरंत आएगा सर दूसरा तरीका क्या होगा, और आना भी चाहिए, तभी तो आप लोग सीखने की कोशिश करोगे। तो सेकंड मेथड अपने पास क्या हो सकता है, यहां पर अपने पास कॉस्ट प्राइस, ध्यान से समझने की कोशिश करो, सेलिंग प्राइस। और अब तो मुझे लगता है कि ये पैटर्न दिमाग में सेट हो गया होगा। 1000 ग्राम खरीद के लाएगा 25 रुपए का, और 600 ग्राम बेचेगा कितने रुपए का? तो आप कहोगे सर 23 रुपए का बेचेगा, ये लीजिए। तो यहां से अपने पास 1 जीरो से पहले 1 जीरो काट दो। सर 2 क्यों नहीं काटे? क्योंकि मैं इसको 25 से काटूंगा 4 बार और 4 से काटूंगा 15 बार। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इधर और 23 इधर। क्या इस तरीके से डायरेक्ट ये 15 और 23 का रेशियो जो यहाँ बना है 15 और 23, वही क्या यहाँ पर बन गया है क्या? तो प्रॉफिट 8/15 गुना 100 सोल्व करोगे। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, वही तो अपने पास कैलकुलेशन आ गई। तो इतना परसेंट अपने पास प्रॉफिट हो गया है। बताइए अब तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस को क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या, कि हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी, और मैं आपको 100% चीज़ें समझा कर रहूँगा, लेकिन थोड़ा एफर्ट आपको खुद भी डालना पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस आप लोग तब कर पाओगे जब अपने पास यहाँ पर आप लोग इन पर थोड़ा सा ध्यान देकर वीडियो पॉज करके मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करोगे। जैसे ही क्वेश्चन, कुछ बच्चे इस एक्स में ही फंस जाता है, जैसे ही वो बोलता है बताओ कितना परसेंट अधिक लिखता, वो दे देता तो कर लेते। और कभी कभार बच्चे को बोल दिया जाए X% अधिक लिखता है तो X का मान बताओ, तो बच्चा उसी को नहीं कर पाता। देखो मैं समझाता हूं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु 20% कम वजन तोलता है और एक्चुअल में 37.5% बनाता है। 1000 ग्राम वो खरीद के लाएगा 100 रुपए का। लोगों को बोल रहे हैं कि यार मैं X% ही प्रॉफिट ले रहा हूं आपसे, यानी कितने का बेच रहा हूं? 100 + X का मैं बेच रहा हूं, बस X% ही प्रॉफिट है। ये लोगों को बोल रहा है कि ये काम धाम चल रहा है, लेकिन हम लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं। वो और क्या कर रहा है, उस हिसाब से उसका एक्चुअल प्रॉफिट पर हम लोग पहुंच जाएंगे। वो 20% कम, जरूर नहीं हमेशा 800 ग्राम ही दे, 900 दे, उसकी जगह कहेगा 20% लेस वेट का यूज करता है, तो 20% अगर कम तोलता है, कभी भी अगर 20% कम तोलता है, तो मुझे बताओ 1000 ग्राम के स्थान पर कितने ग्राम देगा वो? 800 ग्राम कितने रुपए का होगा? 80 रुपए की चीज होगी। और कभी कभार तो यहां पर कहेगा 120 का,
बेचा तो एक्चुअल प्रॉफिट बताइए। और अब की बार एक्चुअल प्रॉफिट पहले से दे दिया, ऐसा मैं शुरुआत में समझा कराया था। वीडियो को शुरुआत से एक बार वापस से देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो बताओ यहां पर इसका जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 3/8 होगा क्या? तो 8 का खरीद के बेचेगा कितने का? इस लाभ पर अगर बेचना है तो 11 का बेचेगा। तो ये 80 वैल्यू कितने की? 8 की, और गुना कर दोगे 11 से तो इसकी वैल्यू मुझे बताओ कि 110 आ गई है क्या? तो 100 प्लस एक्स का मान अगर 110 है तो एक्स का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 10% होगा। यही तो ये पूछना चाह रहा था, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा एक और तरीका था सर, यहां पर कॉस्ट प्राइस जो है वो 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का। बिल्कुल ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है x% लाभ पर बेचेगा, यानी 100 प्लस x का बेचेगा। और कितना बेचेगा? 800 ग्राम ही अपने पास बेचेगा। ये लीजिए सर, इसको सोल्व करें तो इस टाइप से कैसे सोल्व करेंगे? तो भाई रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 80 इधर आ जाएगा और अपने पास 100 प्लस x इधर आ जाएगा। अब की बार रेशियो कितना है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का? 8:11 अपने पास है। 8 की वैल्यू दी हुई है और 11 का मान हम लोगों से पूछा है। तो 80 जो वैल्यू अपने पास है वो अपने पास 8 की है, तो 11 का मान क्या 110 ही होगा क्या? यानी कि 100 प्लस एक्स का मान अपने पास 110 आ गया है। 100 प्लस एक्स का मान 110 है, तो एक्स की वैल्यू क्या 10% होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10% होगी। दोनों तरीके से क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए सोल्व करता हुआ चल रहा हूं। बताइए अब तो सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बताते चलिए, और जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए उसको आप लोग खुद से सोल्व कर डालिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकित करता है। ठीक है, ग्राहक को 10% छूट भी देता है। बेचते टाइम 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम प्रयोग और खरीदते टाइम 1 किलो के स्थान पर 1100 ग्राम का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत बताइए। देखो कितने काम साथ कर रहा है वो। खरीद के लाएगा 1000 ग्राम के स्थान पर 1100 ग्राम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मान लेंगे कि 1100 ग्राम जो है वो 100 रुपए का है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 20% ज्यादा अंकित करता है, उस पर लिख देगा 120। 10% की छूट देता है, तो इसका 10% क्या 12 होगा क्या? 12 की छूट देगा तो बेचेगा कितना? 108। और बेचेगा कितने ग्राम? 900 ग्राम बेचेगा। तो अब की बार मुझे बताइए, 900 ग्राम अगर बेच रहा है तो क्या 900 ग्राम का प्राइस आपको निकालना पड़ेगा क्या? यहां पर 1000 ग्राम अगर होता 100 रुपए का तो 900 ग्राम सीधा 90 रुपए का था। लेकिन अब की बार 100 रुपए का 1000 ग्राम नहीं है, 1100 ग्राम है। तो पहले 1 ग्राम का प्राइस कितना होगा? 100 बट्टे 1100। और फिर 900 ग्राम का प्राइस कितना होगा? तो गुना कर दो 900 से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 900 बट्टे 11। 900 बट्टे 11 रुपए की कोई भी चीज है जो 108 रुपए की बेच रहा है, तो मुझे बताइए क्या लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो क्या? या तो पॉइंट में बदल लो, या आज तक मुझसे कुछ भी आप लोग सीखे हो तो आप कहोगे सर पॉइंट्स में बदलने के बजाय रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे तो वो अपने पास आना तो आंसर सेम ही है। इसको क्यों पॉइंट में बदलना? रेशियो में कन्वर्ट आप लोग कर लीजिए। 12 से कट जाएगा अपने पास कितनी बार? 12, 9 से कट जाएगा 12 बार, और 9 से कितनी बार कट रहा है? 100 बार। तो ये अपने पास आ जाएगा 100 और ये इधर आ जाएगा 132। तो लाभ बताइए कितना परसेंट हुआ? तो आप कहोगे सर 32% अपने पास प्रॉफिट हुआ। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक दूसरा तरीका अपने पास और है, अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोग जानते हो तो। क्या तरीका है वो? दूसरा तरीका ये है कि कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 1000 ग्राम खरीद के लाएगा वो 100 रुपए का। ना 1000 ग्राम नहीं सर, अब की बार 1100 ग्राम खरीद के लाएगा 100 रुपए का। और बेचते टाइम वो बेचेगा कितना? तो आप कहोगे सर 900 ग्राम। कितने रुपए का? 108 रुपए का। 108 का क्यों सर? 20% तो अधिक लिख देगा 120, और फिर उस पर 10% छूट देगा। 100 पर 20% अधिक लिख देगा तो 120, और उस पर फिर 10% छूट देगा। तो 120 का 10% क्या 12 होता है क्या? तो बेचेगा कितने का? तो आप कहोगे सर 108 का। यहां से 2 जीरो से तो 2 जीरो अपने पास कट गया, ये लीजिए।
9 से कितनी बार कट रहा है? 12 बार। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर 100 होगा और इधर 132 होगा, तो 100 का खरीद के 132 का अगर बेच रहा है तो लाभ 32% का हो गया। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर 7 को मुझे सभी लोग अच्छे से बताइए। जहां पर आप लोग बैठे हो हाँ और ना आप लोग बोलते रहा करो और मुझे बताते रहा करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते टाइम और 10% की बेईमानी बेचते टाइम अगर करे तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दिया करो सभी लोग। यहां पर ऐसा लाभ बेईमानी क्यों कर रहा है? लाभ के लिए, तो लाभ होगा तो प्लस का साइन a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन अपने पास 100 वाला साइन लगा दो। ये लो, a अपने पास 10 है, b अपने पास 10 है, 10 गुना 10 बट्टे अपने पास 100 होगा, तो आंसर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 21% अपने पास आ गया है। ये अपने पास आंसर हो गया, इसको आप लोग याद रखिए। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को यहाँ पर इस टाइप से नहीं, बेईमानी जब भी करता है ऐसे नहीं कि 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, यानी 1100 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का और बेचते टाइम 900 ग्राम ही बेच रहा है। कितने रुपए का? 100 रुपए का खरीदते ये अपने पास, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और ये 11, तो 2 बट्टे 9 गुना 100। अगर अपने पास यहाँ पर क्वांटिटी में करे तो अपने पास ये प्रॉफिट होता है 200 बट्टे 9%। 9 गुना 2 18, 9 गुना 2 18, 22.22% या 22 से 2 बट्टे 9। तो लेकिन अपने पास जब भी एसएससी, रेलवे या सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते टाइम या बेचते टाइम कभी भी धोखा करे तो ऐसे करने के बजाय इस टाइप से a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला तरीका आप लोग याद कर लीजिए। रुपीज में अगर कभी करे तो अपने पास आंसर ये है, क्वांटिटी में करे तो अपने पास आंसर ये है, लेकिन अपने पास कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को आप लोग याद रखना, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला तरीका हम लोग लगाते हैं जब भी खरीदते टाइम या बेचते टाइम बेईमानी करे। इसके अलावा आप लोग एक छोटी सी बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, वो अपने पास दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं, आइए पहले उसको मैं आपको अच्छे से, ढंग से, ठीक टाइप से आपको समझाता हूं और उसके बाद उसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं और उनको कैसे करना चाहिए। पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं आपका उसका बेसिक तरीका बताता हूं और फिर एग्जाम में उन क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए ये चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब यहां पर ऐसा वो कहेगा, ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन तो मैं ऐसे पहले करवा चुका हूं लेकिन वहां पर मैंने ऐसा बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाया था। अब मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक व्यक्ति मिलावट करता है और 10% वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर, ध्यान से समझिए भाई, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाता हूं, वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर मिल्क एंड वाटर को कौन से अनुपात में मिला है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने पर 10% का लाभ हो। मिल्क एंड वाटर को किस रेशियो में मिला है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर अपने पास x% का या 10% का अपने पास प्रॉफिट हो। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो? 10% का प्रॉफिट हो या 25% का प्रॉफिट हो, आप लोग जो चाहो वो मान लो। मैंने मान लिया कि 10% अपने पास प्रॉफिट हो। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो तो लैंग्वेज में मैं लेकर आता हूं, लेकिन पहले पूरी बात सुनना। हमने मान लिया कि मिल्क एंड वाटर को A अनुपात B में मिलाया जाए। मिल्क एंड वाटर जो है वो कौन से रेशियो में मिलाया जाए? तो A अनुपात B में अपने पास मिलाया जाए। ये लो, तो मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास होगा, मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस अपने पास होगा वो अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर x रुपीज पर लीटर। और जब तक गिवन नहीं हो वाटर का आप लोग कॉस्ट प्राइस जो मानकर चलोगे वो अपने पास मानकर चलोगे कितना? 0 रुपीज पर लीटर। तो टोटल मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो मुझे बताइए मिल्क का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? मिल्क का
टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो आप कहोगे सर एक्स रुपीज पर लीटर के हिसाब से ए लीटर अगर है तो अपने पास ए इंटू एक्स हुआ। और अगर मैं पूछूं कि मुझे बताइए वाटर का टोटल अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहोगे सर वाटर तो बी का जीरो से गुना कर दोगे तो जीरो हुआ। याद रखना क्वेश्चन में वाटर का प्राइस दिया हुआ हो सकता है, जो होगा मैं आपको समझाऊंगा 5 रुपए 3 रुपए 2 रुपए इस हिसाब से दिया हुआ हो सकता है, याद रखिए। अब मिक्सर कितना बनेगा, मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज है मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर। तो हम लोग क्या करते हैं, मिक्सर मिक्सर कितना बनेगा, मिक्सर का जो अपने पास सेलिंग प्राइस जो होगा, मिक्सर जो बनेगा वो ए प्लस बी लीटर। मिक्सर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, तो मिक्सर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर कॉस्ट प्राइस दूध के मूल्य पर अगर बेच रहे हो तो इसका सेलिंग प्राइस एक्स रुपीज पर लीटर होगा। सर ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि यहां पर गिवन है मिक्सर को क्रय दोनों को मिला दिया और क्रय मूल्य पर ही वो बेच रहा है, तो उसका जो लाभ है ना वो 10% प्रॉफिट है। ऐसा क्वेश्चन में पहले से गिवन है, आप सुनते चलिए क्योंकि अभी हमारे सामने क्वेश्चन है ही नहीं। मैं बोलता जा रहा हूं, समझाता हुआ जा रहा हूं कि मिल्क एंड वाटर को कौन से रेशियो में मिला है कि मिक्सर को क्रय मूल्य पर ही बेचने पर जो कॉस्ट प्राइस है उसी हिसाब से बेचें तो 10% लाभ हो। क्वेश्चन में पहले से गिवन है जो मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं। तो बताइए टोटल मिक्सर का सेलिंग प्राइस कितना होगा, मिक्सर का टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस आप कहोगे सर ए प्लस बी इंटू एक्स होगा। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर क्या अपने पास इन दोनों को, ये अपने पास मिल्क का प्राइस है ए एक्स, पानी का प्राइस है जीरो, इन दोनों का सम क्या इसके बराबर रख सकते हो क्या, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो जो हर चीज के लिए हाँ करते हैं वो तो कहेंगे हाँ, लेकिन ध्यान रखना ये तो है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस, बराबर नहीं रख सकते। बराबर तब रख सकते हो जो कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करोगे, और अगर कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना है तो गुना किससे कर सकते हो, 110/100 से गुना कर सकते हो। ये लीजिए जीरो से अपने पास जीरो कट गया है तो ये कितना हुआ 11ax बराबर a प्लस बी इंटू अपने पास यहाँ पर 10x, x से x कट गया है 11a बराबर अपने पास 10a प्लस अपने पास 10b और यहाँ से a बराबर अपने पास 10b होगा। तो a अपॉन b बराबर क्या 10:1 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 10:1 आ गया है। ये अपने पास पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन ये पैसेंस नहीं है आज बच्चे में, आज रील देखने वाले बच्चे हैं उनमें पैसेंस है ही नहीं कि बेसिक सीखने का। इतने में तो वो 9-2-11 हो जाते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं कि सर ये तो क्या ही समझा रहे हैं। लेकिन तरीके तो मैं आपको सिखा दूंगा एग्जाम में कैसे करना है, लेकिन फिर मैं कहता हूँ मेरे दिमाग में एक ही बात फिट है कि जिस बच्चे को अगर बेसिक अपने पास आते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होता है। बताइए ठीक है क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम में भी जल्दी सिलेक्शन होता है। फिर देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग मान लो कि मिल्क का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपीज पर लीटर है। सर 1 क्यों माने, आप जो मर्जी है मान लो, x मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 10 मान लो, 11 मान लो, जो भी मान लो आप। वाटर का प्राइस अगर दिया हुआ है तो ठीक है, जब तक नहीं दिया हुआ तो आप मानकर चलोगे 0 रुपीज पर लीटर। और यहां पर मिक्सर का कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस, लेकिन ये दिया हुआ है मिक्सर 1 रुपए पर लीटर में ही बेचने पर, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो ध्यान रखना हमेशा पहले यहां पर कॉस्ट प्राइस आपको बनाना पड़ेगा। एलिगेशन मेथड में आपके लिए लगा रहा हूं, ये चीज बड़ी ध्यान से समझिए, अच्छे से आप लोग समझिए। कॉस्ट प्राइस बनाना पड़ेगा। लाभ कितना परसेंट है 10%, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/10। बताओ 10 का खरीद के बेचोगे कितने का 11 का, तो क्या अपने पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्या, 11 का मान दिया हुआ है और 10 से गुना कर दोगे 1/11 और गुना कर दोगे 10 से, तो ये मिक्सर का कॉस्ट प्राइस अपने पास आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करोगे तो ये 1/11 होगा और इसमें से माइनस करोगे तो ये 10/11 होगा। तो यहाँ से रेशियो से अपने पास 11 से 11 कट जाएगा, तो रेशियो क्या 10:1 ही आ गया है क्या। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 10:1, ए और बी का ही तो रेशियो माना था। तो ये है अपने पास एलिगेशन मेथड, और ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना।
यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने पास इसके अनुसार 10 से बढ़कर, क्योंकि 11 हुआ तो आप लोग मिल्क का कॉस्ट प्राइस 11 भी मान सकते हो। वोटर का कितना होगा वो हमेशा जीरो जब तक गिवन नहीं है, और दे भी सकता है वोटर का प्राइस तो हम लोग वो लिखेंगे। और मुझे बताइए क्या सेलिंग प्राइस, मिक्सर का सेलिंग प्राइस 11 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 11 होगा, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस अपने पास होना चाहिए। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे 10 का खरीद के अगर 11 का बेचोगे तो यहाँ पर मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस का 10 हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 10, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1, तो इस तरीके से अगर 11 मान लेते हो तो 11 रुपए का अगर खरीद रहे हो तो 11 का ही बेचोगे, लेकिन वो सेलिंग प्राइस है, बेचोगे मतलब सेलिंग प्राइस है, तो वहां कॉस्ट प्राइस लिखोगे 10 रुपए। सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। और तरीके सीखिए, मैं सारी बात आपको समझाता हूं। यहां पर मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि जब कभी भी ऐसा अपने पास हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्यों सिखा रहा हूं, याद रखना। इधर हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं बराबर में सेलिंग प्राइस, और इस कॉस्ट प्राइस को कन्वर्ट कर लेते हैं सेलिंग प्राइस में। दोनों का रेशियो हम लोग आगे सोल्व कर लेंगे। कितना भी टफ, कितना भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके से तो फिर 100% आपसे खुद से सोल्व हो ही जाएगा। दूसरा एलिगेशन मेथड, 2-3 बार देखोगे। अगर एलिगेशन नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ लिया है, मैंने आपको पढ़ा दिया है सिंकोरी ऐप पर, अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो फिर पहले पढ़ लीजिए वहां पर जाकर आप लोग, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, जब भी क्रय मूल्य पर बेचे, आप खुद मुझे बताइए 100 लीटर आप लोग दूध खरीद के लाए, मान लो 100 रुपए का, और आप अब क्रय मूल्य को चेंज नहीं कर रहे हो, 1 रुपीज पर लीटर के हिसाब से आप दूध ले आए। अब क्रय मूल्य तो आप मिश्रण को चेंज नहीं कर रहे हो, 10 रुपए 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से ले आए, लेकिन अब आप 1 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हो अपने मिश्रण को। लेकिन आपने क्या किया, उसमें 20 लीटर पानी मिला दिया। 100 लीटर खरीद के लाए थे, 20 लीटर फ्री वाला पानी मिला दिया, बिस्लरी में मत मिलाना, फ्री वाला पानी मिला दिया, 120 लीटर आपने बना दिया, और क्रय मूल्य आपने चेंज किया ही नहीं, 1 रुपए का ही बेच रहे हो। तो क्या 120 का बेचोगे क्या? आप कहोगे जरूर सर 120 का। 100 रुपए का सामान 120 रुपए का बेचोगे तो मुझे बताइए लाभ जो होगा वो क्या 20% प्रॉफिट हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो जब क्रय मूल्य, आप खुद सोचिए, खुद सोचिए, जब क्रय मूल्य आप चेंज कर ही नहीं रहे, कॉस्ट प्राइस अगर चेंज कर ही नहीं रहे हो, तो आपका लाभ क्यों है? तो आप कहोगे सर पानी मिला रहे हैं इसलिए है लाभ। तो क्या मुझे बताइए 20% प्रॉफिट अगर चाहिए तो क्या 20 लीटर पानी मिला दोगे क्या? 100 लीटर था, 20% प्रॉफिट चाहिए तो 20 लीटर पानी मिला दो। तो ये लो मिल्क एंड वाटर का रेशियो अपने पास कितना हो जाएगा? 5:1। अगर 30% क्रय मूल्य को तो चेंज कर ही नहीं रहे हो, तो 30% अगर प्रॉफिट चाहिए आपको तो पानी कितना मिला दोगे? 30% मिला दो। अगर क्रय मूल्य को चेंज नहीं कर रहे हो, आज भाई को चाहिए 50% प्रॉफिट, तो 50 लीटर पानी मिला दो। जितना प्रॉफिट चाहिए उतना ही पानी आप लोग मिला दीजिए। आपको अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो आप लोग 10 लीटर पानी मिला दो। मिल्क एंड वाटर 10 लीटर प्रॉफिट चाहिए तो पानी कितना मिला दोगे? 10:1। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में जैसे ही वो कहे, मैं ऐसे तरीके तो आपको बता दूंगा जिसमें पेन भी नहीं चलाना पड़े। मान लो क्रय मूल्य को चेंज नहीं कर रहा है और वो कह रहा है 20% पानी, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 100 में 20% पानी, तो ये लो रेशियो आ गया 5:1। अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो मैंने पहले बेसिक बताया, दूसरा एलिगेशन बताया, लेकिन एग्जाम में सीधा कर सकते हो, जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिला दो, तो 10:1, ये लो आंसर आ जाएगा। तो सर ये टाइम खराब क्यों कर रहे हो आप फिर हमारा? याद रखना, ये क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट ओनली और ओनली कब लगेगा? 2 टाइम लगेगा ये वाला कॉन्सेप्ट। एक तो तब लगेगा जब मुझे कोई रील बनानी हो, ध्यान रखना, और दूसरा तब लगेगा जब आप लोगों के पास क्रय मूल्य चेंज नहीं करे। मान लो वो कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं कर रहा है, क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो अपने पास, जितना क्रय मूल्य चेंज नहीं करे तो जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिला दो। 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10 लीटर पानी, 20% प्रॉफिट चाहिए तो 20 लीटर पानी, 40% प्रॉफिट चाहिए तो 40% पानी, 100 में 40 लीटर पानी मिला दो। ये लो, जब क्रय मूल्य चेंज नहीं करे और पानी का प्राइस 0 अपने पास हो। लेकिन क्या हमेशा सेम ऐसे ही देगा या प्राइस चेंज कर सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल सर प्राइस वो चेंज भी कर सकता है। याद रखना, इसके लिए फिर आपके लिए एलिगेशन मेथड लगेगा। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ये तो मेथड ओनली तब लगेगा जब क्रय मूल्य चेंज नहीं करे। क्रय मूल्य चेंज भी तो कर सकता है, तो फिर ये एलिगेशन मेथड लगेगा। ये भी समझना जरूरी है, और बेसिक तो क्लियर करवाऊंगा ही करवाऊंगा, चाहे आप लोग मेरे पास रहो या छोड़ के भागो, उससे मुझे ज्यादा फर्क पड़ना है नहीं, वो तो मैं सिखा कर रहूंगा। चलिए, तो जब भी खरीदते टाइम और बेचते टाइम बेईमानी करे तो मैं बता चुका हूं, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाला फॉर्मूला याद कर लेना, यही आप लोगों को लगाना है, ध्यान रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपनी स्क्रीन पर, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पेन आप लोग उठाइए, कॉपी उठाइए और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उनको हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखिए। एक व्यक्ति 25 रुपए पर लीटर से दूध खरीदकर उसमें 5 लीटर की दर से पानी मिलाता है। उसने मिश्रण को शुद्ध दूध की कीमत 10% अधिक अंकित करता है, मिश्रण को अंकित मूल्य पर बेचता है, तो उसे 35% का लाभ हुआ। मिश्रण में शुद्ध दूध और पानी का अनुपात आप लोग ज्ञात करें। आइए मैं अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूं। ये हमने मान लिया कि मिल्क एंड वाटर जो है ना, वो ए अनुपात बी में मिला है। 25 रुपए पर लीटर, बिल्कुल ठीक है। पानी का प्राइस दे दिया, देखिए भाई 5 रुपए पर लीटर, और जो मिक्सचर अपने पास बनेगा वो कितना बनेगा, ए प्लस बी लीटर, और इसकी प्राइस 10% बढ़ाकर अधिक अंकित करता है। शुद्ध दूध की कीमत से 10% अधिक, तो कितना अंकित कर देगा, 27.5% रुपीज पर लीटर उस पर अंकित कर देगा। तो बताइए टोटल अलग अलग, अगर मैं यहां पर ध्यान से समझना, अलग अलग अगर मैं यहां पर आप लोगों के लिए मिल्क का प्राइस अगर निकालूं, कॉस्ट प्राइस, तो 25 गुना ए है। इसका अगर मैं निकालूं तो 25 गुना बी है, और ये बताओ कितना है, तो आप कहोगे 27.5 गुना ए प्लस बी। ये अपने पास टोटल कॉस्ट प्राइस है और वो अपने पास सेलिंग प्राइस है। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या? तो आप तुरंत मना करोगे, नहीं सर, दोनों का कॉस्ट प्राइस बराबर कैसे हो सकता है सेलिंग प्राइस के? यहां पर लाभ कितना परसेंट है, 35%, तो कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करो, 135/100 से गुना कर दो, और ये लो अब कर लो सर इस चीज को कन्वर्ट। तो पॉइंट हटाओगे तो यहां से कितना होगा, 0। 0 से 0 अपने पास कट जाएगा। 5 से कितनी बार कट रहा है, 2 बार, और 5 से कितनी बार कट रहा है, तो आप कहोगे सर 27 टाइम। बिल्कुल ठीक है। तो क्या और कोई चीजें कट रही हैं क्या? 27 वैसे 5 कॉमन आके उससे कट रहा है। आगे हम लोगों को सोल्व करना है, मैं यहां पर सोल्व कर रहा हूं सर, ये ऊपर जगह पड़ी है, ये मैं काम में लूंगा एलिगेशन समझाने के लिए। तो यहां पर अगर आप लोग 27 से इधर गुना कर दो और 2 से उधर गुना कर दो, तो चलिए 27 से ही गुना कर देता हूं मैं। 27 से गुना करोगे तो 675 ए होगा। 27 से गुना करोगे तो 27 गुना 5 135 बी होगा, बराबर 2 का गुना करोगे 275 से तो 550 ए होगा और 550 बी होगा। ये 550 ए इधर लाकर माइनस करोगे तो मुझे बताइए कि 125 ए ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचा। और ये माइनस करोगे तो अपने पास 5 होगा, 1 होगा, और अपने पास कितना होगा, 4 बी बचा। ए अपॉन बी बराबर 4 से कट रहा है 83 टाइम, और 4 से कितने, 5 से 83 टाइम, और 5 से 25 बार, तो क्या 83:25, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या ये मेथड आप लोग सभी लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ए अनुपात बी हम लोगों ने मान लिया है। 25 और 5 अपने पास दिया हुआ था, बिल्कुल ठीक है। यहां पर इसको 25 और 5 इसके 10% अधिक, तो 27.5 लिखा हुआ है। मिश्रण को शुद्ध दूध की 10% अधिक, तो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। टोटल दोनों को जोड़ के कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करके बराबर रख लिया। अब ये क्वेश्चन सीधा वैसे नहीं होगा कि ये रेशियो ये लो, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही नहीं बेच रहा है, वो चीजें चेंज कर रहा है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सर फिर कैसे करें? तो करने का जो तरीका होगा, मिल्क एंड वाटर, इसका प्राइस है 25 और इसका प्राइस है 5, और इससे 10% अधिक 27.5 जो है ना, वो सेलिंग प्राइस है। तो यहां पर ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, तो इसको भी कॉस्ट प्राइस में आप लोग कन्वर्ट कीजिए। 27.5 कहां से आया? इससे 10% अधिक 27.5।
अब अपने पास ये कॉस्ट प्राइस में पहले कन्वर्ट करो। यही तो बात मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि 35% जब प्रॉफिट हो तो 35% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 7/20 होगा, तो 20 का खरीद के आप लोग बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 27 का बेचोगे। तो ये जो वैल्यू है ये कितने की है, 27 की, और हमें वैल्यू कितने की चाहिए, 20 की। तो कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा जो होगा 550 बट्टे अपने पास 27। ये थोड़ा सा मैं आगे लिख देता हूं, वाटर यहाँ पर 5 रुपए, इसमें से आप लोग ये माइनस करो और इसमें से आप लोग ये माइनस करो। ये एक छोटा सा काम करो, आसान बन जाए, सभी जगह 27 से गुना कर लो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। ऐसे घटाने के बजाय पहले 27 से गुना कर लो तो 675 होगा, 27 से गुना करोगे तो 135, और ये अपने पास होगा 550। इसमें से माइनस करोगे तो 415 अभी भी आया ही था, 415 या 315, 135 अगर माइनस कर रहे हैं हम लोग तो 415 ये आया ही आया है, और इसमें से माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या अपने पास 125 आया है क्या, और रेशियो कितना बन जाएगा, 5 से 83 टाइम और 5 से 25 बार। ये लो एलिगेशन मेथड दूसरा, इसी के लिए तो ये जगह मैंने बचा कर रखी थी। हाँ और ना बोलिए, क्या अब तो आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से इस बात को समझ पाए हो क्या, मुझे समझाओ भाई। मैं फिर समझाता हूँ, मैं बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन उसको सीखने के लिए टाइम चाहिए। रेगुलर आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक की पूरी क्लास आप लोग देखोगे, तब जाकर सही चीजें, सही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक दूधिया 20% छूट पर दूध बेचता है, शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 20% कम। कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, ब्रैकेट लगाकर लिख भी दिया है, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है जिसका मूल्य शुद्ध दूध के मूल्य का 1/5 गुना है। मिल्क एंड वाटर को कौन से रेशियो में मिलाया, तो मैंने बोला A/B में। मिल्क का प्राइस 5 है तो ये कितना होगा, 1/5 1 होगा, और मिक्सचर कितना बनेगा, तो आप कहोगे A+B, और उसको जो बेच रहा है ना इससे 20% छूट, किससे, शुद्ध दूध का, तो इसका 20% 1 होता है, तो 4 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो ये बताओ कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 5 है। ये कितना हुआ, अपने पास B है तो कॉस्ट प्राइस, और ये क्या होगा, A+B गुना 4, ये अपने पास सेलिंग प्राइस। क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या, आप कहोगे नहीं, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। सर 10% अगर लाभ हुआ तो गुना करो 110/100 से, और फिर दोनों को बराबर रखो। 55 A होगा प्लस 11 अपने पास B होगा, 40 A होगा और 40 अपने पास B होगा। ये इधर आ गया, तो मुझे बताइए 15A बराबर क्या 29B है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल। A/B बराबर क्या अपने पास 29/15 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, 29:15। ये लो अपने पास आंसर आ गया है। पहला तरीका और बेसिक कॉन्सेप्ट क्या अब तो समझ पाए हो क्या। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सर मिल्क एंड वाटर, तो 5 और अपने पास 1/5 गुना है तो इसको 5 मान लो और इसको 1 मान लो, और ये इसके क्रय 20%, अब की बार बढ़ाकर नहीं, इसकी 20% छूट, तो इसका 20% 1 होता है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 4 होगा। लेकिन 10% लाभ होता है तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, बताइए 10 का खरीद के बेचेगा कितने का, 11 का, तो ये वैल्यू अपने पास 11 की है, और गुना कर दोगे अगर 10 से तो कॉस्ट प्राइस क्या 40/11 आ जाएगा क्या, आप कहोगे जरूर आ जाएगा। इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस कर दो, या तो वहां से रेशियो निकाल लो, या सीधा तरीका है पहले 11 से गुना कर दो तो और आसान हो जाएगा। 55, 11 और 40, इसमें से माइनस करोगे तो 29 होगा, और इसमें से माइनस करोगे तो 15 होगा। रेशियो क्या 29:15। क्या दूसरा मेथड, एलिगेशन वाला जो मेथड है वो हमने कैसे लगा दिया, मुझे बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, हाँ और ना बोलिए प्रत्येक बच्चा भाई। एक और जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व करके और मुझे आंसर जरूर बताना भाई। 2 क्वेश्चन में मैं आपको समझा चुका हूं, नहीं लगे ये वाले में लगाने की कोशिश करो, नहीं लगे दोनों क्वेश्चन वापस से देखो, फिर लगाने की कोशिश करो, नहीं लगे 2 क्वेश्चन वापस से लगाओ, और इसका आंसर आप लोग जरूर लिखना।
ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है मैंने पूरी एनर्जी के साथ बहुत बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन नोट्स के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव, व्हाट्सअप चैनल मैथ्स विद पवन राव को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे जो ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास दिया हुआ है, उम्मीद है वो तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा, सिंकोरी एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।